तो रुको यार, अभी कहीं जाना मत। जानता हूं कि आपके लिए अनजान हूं और आप किसी अनजान को क्यों सुनेंगे, लेकिन देखो यार, मैं भी आपको नहीं जानता, लेकिन आपको सुनाने आ गया ना, तो सुन के देख लो एक बार। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं तो देखो, अभी मेरा कुछ नाम तो है नहीं, तो अभी मैं अपने आप को मानता हूं एक सैयारा। हाँ, तो मैं हूं सैयारा, और इसका मतलब यार क्या होता है पता नहीं मुझे तो, लेकिन आपको देख के कभी ना कभी जरूर बताऊंगा। तो यार, लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम कोई नाम नहीं दे सकते। कुछ रिश्ते केवल हमारे दिल में बने हुए होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो मुझे भी किसी ने बताई है। अरे किसी और ने क्या, सच कहूं तो मेरा एक फ्रेंड है, पैसे वाला है वो, बहुत ज्यादा, बहुत लंबा चौड़ा उनका धंधा है, लेकिन देखो उसका जो दिल है ना, वो एक ऐसी लड़की पर जाकर अटका है जो एक बहुत ही गरीब फैमिली से थी। अब दिक्कत यही है ना यारो, कि दिल है ना, ये कभी भी ये नहीं देखता कि सामने वाला पैसा वाला है या नहीं है। ये देखता है तो उसकी मासूमियत, उसका भोलापन, उसका स्वभाव, और बस इन्हीं चीजों से दिल हार बैठता है। आप भी हैरान हो गए ना कि यार, इतने पैसे वाला आदमी है और एक छोटी सी जगह पर दिल को हार रहा है। तो कैसे हुई थी उसकी लाइफ में ये चीजें, वहीं आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो उसकी पूरी बात को मैंने एक स्टोरी के रूप में तैयार कर लिया है जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो चलो सुनाता हूं आपको। अरे सुन लो ना यार, फिर लास्ट में और बात करते हैं, और अच्छे से। हाँ, तो दिल्ली की चहल पहल भरी सड़कों पर एक छोटी सी कॉफी शॉप बू एंड ब्लिस अपनी खासियत के लिए मशहूर थी। वहां काम करने वाली रिहाना हर दिन अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से लड़ते हुए मुस्कुराहट के साथ अपना काम करती थी। उसकी नीली आंखें जैसे आसमान में बादलों के बीच झांकता सूरज किसी का भी ध्यान खींच लेती। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक अलग गहराई थी, अपने सपनों को जीने की चाहत और अपनी दुनिया खुद बनाने का जज्बा। कॉफी शॉप की घंटी बजी और अंदर आया अजय खरवाल, 28 साल का दिल्ली का जाना माना बिजनेस टाइकून। उसका स्टाइल, उसकी चाल, हर चीज में एक अलग सा रॉयल टच था, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर घमंड की हल्की परत भी दिखती थी। उसे अपने पैसे और पावर पर इतना यकीन था कि हर चीज को अपनी शर्तों पर पाने की आदत बन चुकी थी। अजय अपने दोस्तों के साथ वहां बैठा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रिहाना पर पड़ी, कुछ पल के लिए सब ठहर सा गया। वो अपने ट्रे में कॉफी लेकर काउंटर से मेज की तरफ जा रही थी। उसकी नीली आंखों ने अजय को जैसे बांध लिया। उसने कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी। वो अनजाने में ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, कैन यू कम हेयर फॉर अ मोमेंट? रिहाना ने एक नजर उसकी तरफ देखा और हल्की सी झुंझलाहट के साथ उसके पास आई। यस, व्हाट यू नीड? उसकी आवाज में एक प्रोफेशनल टोन था, लेकिन वो झुकी नहीं। अजय ने बिना किसी संकोच के पूछा, योर नेम? रिहाना ने शालीनता के साथ जवाब दिया, सॉरी बट वी डोंट शेयर पर्सनल डिटेल्स विद कस्टमर्स, और वहां से चली गई। अजय के लिए यह पहला ऐसा पल था जब किसी ने उसकी बात को इतनी आसानी से टाल दिया हो। यह बात उसे चुभी, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि यह लड़की कुछ अलग है। अजय ने अपनी कॉफी पीते हुए पूरे समय रिहाना पर नजर रखी। उसकी चाल, उसकी मुस्कान और सबसे ज्यादा उसकी आंखें। उसे एहसास हो चुका था कि यह कोई आम लड़की नहीं है। शाम होते होते जब रिहाना अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर निकली, तो उसने देखा कि एक ब्लैक मर्सिडीज उसके पास आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अजय ने सिर बाहर निकालकर कहा, ड्रॉप कर दूं? आई थिंक इट्स ऑलरेडी लेट। रिहाना ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। थैंक्स, बट आई कैन मैनेज। गुड नाइट मिस्टर कस्टमर, उसने हल्के अंदाज में कहा और अपनी साइकिल की तरफ बढ़ गई। अजय पहली बार किसी लड़की के सामने इतना असहाय महसूस कर रहा था। उसे इस बात की आदत नहीं थी कि वो किसी को पसंद करे और वो लड़की उस पर ध्यान न दे, लेकिन इसी बात ने उसे और ज्यादा आकर्षित किया। घर लौटते वक्त उसके दिमाग में बार बार रिहाना का चेहरा और उसकी नीली आंखें घूम रही थी। उसने अपने दोस्त से कहा, आई हैव टू नो मोर अबाउट हर।
शी इज नॉट जस्ट अ गर्ल, शी इज डिफरेंट। वहीं दूसरी तरफ रिहाना भी सोच रही थी कि आखिर इतने अमीर और घमंडी लगने वाले लड़के ने उससे बात क्यों की। लेकिन उसने जल्दी ही इस बात को झटक दिया, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए और भी जरूरी चीजें थीं, जैसे अगले महीने का किराया और अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस। उसी रात अजय ने अपने एक आदमी को रिहाना की डिटेल्स निकालने के लिए भेजा। उसे कुछ भी करके यह जानना था कि वो लड़की कौन है। वहीं रिहाना को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सादगी और उसकी नीली आंखें किसी की रातों की नींद उड़ा चुकी हैं। अगली सुबह बू एंड ब्लिस में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रिहाना को आज थोड़ा अजीब लग रहा था। कल रात की वो मर्सिडीज और उसमें बैठा अजय उसके जहन में बार बार दस्तक दे रहा था। उसने झट से अपने विचारों को काबू में किया और काम में जुट गई। वहीं दूसरी तरफ अजय ने अपनी आदत के मुताबिक रिहाना की पूरी जानकारी निकाल ली थी। उसके बारे में जो कुछ भी उसने जाना, उससे वो और इंप्रेस हुआ। मिडिल क्लास फैमिली, पिता भी मृत्यु, मां की तबीयत खराब और छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर। एक लड़की जो इतने स्ट्रगल के बावजूद अपनी पहचान और सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखे हुए थी। अजय के लिए यह सब नया था। उस दिन अजय ने फिर से उसी कॉफी शॉप जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो अकेला था। जब उसने अंदर कदम रखा तो उसके आने से हुई हलचल ने रिहाना का ध्यान खींचा। फिर से वही कस्टमर रिहाना ने खुद से बुदबुदाते हुए सोचा और अपनी ड्यूटी पर वापस लग गई। अजय ने एक कोने की टेबल चुनी और इंतजार करने लगा। रिहाना ट्रे लेकर उसके पास आई। उसने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, योर ऑर्डर? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज मी। रिहाना ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमारा मेन्यू दीवार पर लिखा है, सरप्राइज आपको कहीं और मिलेगा। अजय को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने मजाकिया अंदाज में पूछा, फाइन, एक कैपुचिनो और तुम्हारे लिए? रिहाना ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे कस्टमर्स के साथ बैठने की परमिशन नहीं है। अजय ने महसूस किया कि यह लड़की इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आएगी। उसने सुकून से अपनी कॉफी पी, लेकिन जाने से पहले उसने एक बड़ा टिप छोड़ दिया। रिहाना ने देखा, लेकिन वो टिप लेने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उसे वापस काउंटर पर रख दिया। अजय का हर दिन अब बू एंड ब्लिस से शुरू होता। हर सुबह वो वहां आता, रिहाना को देखता और हर बार उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन रिहाना हमेशा एक निश्चित दूरी बनाए रखती। एक दिन उसने रिहाना से पूछा, तुम इतनी दूर क्यों रहती हो? किसी से थोड़ा खुलकर बात करना कोई बुरा नहीं है। रिहाना ने गहरी सांस दी और कहा, क्योंकि मुझे पता है कि लोग दूरियां खत्म करने के बाद अक्सर छोड़ देते हैं। अजय के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि रिहाना की जिंदगी उसकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और गहरी है। अजय ने सोचा कि अगर वो रिहाना को जीतना चाहता है तो उसे उसके लिए कुछ करना होगा। अगले दिन उसने रिहाना की बहन की स्कूल की फीस चुपचाप भर दी। उसे लगा कि यह उसका पहला कदम होगा रिहाना के करीब आने का। लेकिन जब रिहाना को यह बात पता चली तो वो नाराज हो गई। उसने सीधे अजय का सामना किया। उसने तीखे लहजे में पूछा, यह क्या था? अजय ने मासूमियत से कहा, तुम्हारी मदद करनी थी। वो गुस्से में बोली, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, खासकर ऐसी मदद जो मेरी मर्जी के बिना हो। आप अमीर लोग समझते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। उसकी नीली आंखों में गुस्से और बेबसी का अजीब सा मेल था। अजय को लगा कि उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने शांत लहजे में कहा, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। रिहाना ने कहा, मतलब चाहे जो भी हो, मैं अपने फैसले खुद लेती हूं और मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरी लिमिट्स का सम्मान न कर सके। रिहाना बिना कुछ और कहे वहां से चली गई। पहली बार अजय को एहसास हुआ कि पैसा और पावर शायद हर चीज का जवाब नहीं होते। उस रात रिहाना अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोच रही थी। वो जानती थी कि अजय का इरादा बुरा नहीं था, लेकिन उसे डर था, डर इस बात का कि कहीं वो भी उसकी जिंदगी में आया एक और ऐसा शख्स न बन जाए जो कुछ वक्त रहकर चला जाए। दूसरी तरफ अजय अपने घर में बैठा ये सोच रहा था कि उसने क्या गलत किया। उसने पहली बार किसी के लिए कुछ महसूस किया था।
लेकिन ये सब कुछ इतना मुश्किल क्यों लग रहा था? अगले दिन जब अजय ब्रू एंड ब्लिस पहुंचा तो उसने रिहाना से कहा, एक मौका दो। मैं ये सब पैसों या एहसान के लिए नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें समझना चाहता हूं। रिहाना ने उसकी बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। वो बस वापस अपने काम में लग गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अगले कुछ दिनों में ब्रू एंड ब्लिस की वही रूटीन चलती रही। अजय रोजाना आता, रिहाना से कॉफी का बहाना बनाकर बातें करने की कोशिश करता और रिहाना हमेशा एक नपातुला जवाब देकर बात खत्म कर देती। लेकिन एक बदलाव जरूर हुआ था। अब उसकी आंखों में अजय के लिए हल्की सी नरमी झलकने लगी थी। अजय ने समझ लिया था कि इस बार उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो बस वहां रहता, उसे देखता और उसकी मुस्कान में खो जाता। उसने अपने दोस्तों से कहना शुरू कर दिया था, शी इज डिफरेंट। मुझे नहीं पता क्या है उसमें, लेकिन वो मेरी जिंदगी के खालीपन को भर रही है। एक दिन बारिश हो रही थी। रिहाना शिफ्ट खत्म करके बाहर निकली तो देखा कि उसकी साइकिल का टायर पंचर हो चुका है। बारिश इतनी तेज थी कि उसने ऑटो लेने का फैसला किया, लेकिन कोई खाली ऑटो नहीं मिल रहा था। तभी एक आवाज आई, नीड अ लिफ्ट? रिहाना ने मुड़कर देखा। अजय अपनी कार के साथ वहां खड़ा था। उसने झिझकते हुए कहा, थैंक्स, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैनेज करने का टाइम खत्म हो गया है। बारिश तेज हो रही है और वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे से नहीं हटने वाला। रिहाना के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कार का दरवाजा खोला और चुपचाप बैठ गई। रास्ते में दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी थी। अजय ने पहली बार महसूस किया कि वो इस लड़की के साथ रहते हुए भी घबराहट महसूस कर रहा था। रिहाना खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी। अजय ने अचानक कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ है? रिहाना ने उसकी तरफ देखा। क्या? उसने कहा, एक सवाल, एक गहराई, जैसे तुम कुछ ढूंढ रही हो। रिहाना ने हल्की मुस्कान दी और कहा, शायद, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को लेकर बहुत क्लियर हूं। मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती। अजय ने मजाकिया लहजे में कहा, और मैं? मुझे कहां खड़ा करोगी? रिहाना ने जवाब दिया, आपकी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है। आप जैसे लोग मेरी तरह के लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, उन्हें जीते नहीं। अजय को पहली बार लगा कि रिहाना सही कह रही थी, लेकिन उसने हार न मानने का फैसला किया। रिहाना को अगले दिन एक बड़ा सरप्राइज मिला। उसने देखा कि अजय ने कॉफी शॉप के ठीक सामने एक सीट ली थी, जहां वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो उसे चिढ़ाने के लिए वहां आया था। उसने मजाक में पूछा, आपका ऑफिस यहां नहीं है? अजय ने बिना शर्माए कहा, जहां तुम हो वहीं मेरा ऑफिस है। रिहाना हंस पड़ी पहली बार। उसने कहा, आपको हमेशा मुझसे बात करने की क्या जरूरत महसूस होती है? अजय ने कहा, क्योंकि तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे जैसी कोई और नहीं है। रिहाना ने उसकी आंखों में देखा। वो सच बोल रहा था, लेकिन वो अभी भी खुद को उससे दूर रखने की कोशिश कर रही थी। शाम को जब रिहाना घर पहुंची तो उसकी मां की तबीयत खराब थी। दवाई का खर्चा, बहन की पढ़ाई और घर का किराया, सब कुछ उसे अकेले संभालना था। वो सोच रही थी कि कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कमजोरी नहीं आने दी। अगले दिन उसने बू एंड ब्लिस में अजय को कहा, क्या आप मेरी मदद करना बंद कर सकते हैं? मुझे खुद की परेशानियां खुद संभालने की आदत है। अजय ने गंभीरता से पूछा, और अगर मैं ये मदद सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए कर रहा हूं तो? रिहाना ने कहा, तो ये गलत वजह है, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ना पैसा, ना बड़ा नाम और ना वो लाइफस्टाइल जिसे आप डिजर्व करते हो। अजय ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ तू चाहिए। तुम्हारी नीली आंखों के पीछे छुपी वो लड़की जो इतनी स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया का सामना अकेले कर सकती है। मुझे वो चाहिए। उस दिन पहली बार रिहाना ने अजय के साथ बाहर समय बिताने का फैसला किया। वो उसे एक पार्क में ले गई। उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी फैंसी लाइफस्टाइल के लिए ये जगह थोड़ी छोटी नहीं है? अजय ने कहा, हो सकता है, लेकिन तुम्हारी दुनिया को समझने के लिए ये परफेक्ट है। दोनों ने पूरे दिन बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू, छोटे बच्चों की हंसी और एक दूसरे के साथ का मजा लिया।
रिहाना को लगने लगा था कि शायद अजय सच में उससे प्यार करता है, लेकिन क्या ये काफी होगा? दिन खत्म होते होते दोनों के बीच एक अनकही नजदीकी बन गई थी। रिहाना की आंखों में हल्की चमक और अजय के चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन रिहाना को अंदर से डर था। उसकी जिंदगी में हमेशा जो भी आया वो किसी ना किसी वजह से चला गया। क्या अजय भी ऐसा ही होगा? अजय जो कभी अपने घमंड और पैसे के भरोसे जीता था, अब रिहाना की सादगी में अपना सब कुछ देख रहा था। लेकिन क्या ये प्यार दोनों की अलग अलग दुनियाओं को एक कर पाएगा? रिहाना और अजय की मुलाकातें अब नियमित हो चुकी थी। बू एंड ब्लिस का वो कोना जहां कभी अजय चुपचाप बैठा करता था, अब उनकी अनगिनत बातों का गवाह बन गया था। दोनों की अलग अलग दुनियाएं जैसे धीरे धीरे एक हो रही थी। लेकिन यह साथ जितना खूबसूरत था उतना ही अनिश्चित भी। अजय ने अब अपना रवैया बदल लिया था। उसने अपनी परफेक्ट लाइफ और बिजनेस से थोड़ा ब्रेक लिया और ज्यादा वक्त रिहाना के साथ बिताने लगा। अजय ने एक दिन कहा, जब दोनों एक बुक स्टोर पर थे, तुम्हें पता है तुमने मुझे बदल दिया। रिहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, बदलना बुरा नहीं होता। अजय ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, पर तुमने मुझे बेहतर इंसान बनाया है। रिहाना ने हल्के से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में बस एक चैप्टर हूं। याद रखना, कभी कभी कुछ चैप्टर को क्लोज करना पड़ता है। अजय ने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन रिहाना के चेहरे पर जो गंभीरता थी वो कुछ और बयां कर रही थी। उनकी नजदीकियां जितनी बढ़ रही थीं, उतनी ही रिहाना की जिंदगी की जिम्मेदारियां उसे घेर रही थीं। एक शाम जब रिहाना ने अजय से मिलने से मना कर दिया तो अजय नाराज हो गया। उसने फोन पर झुंझलाहट में पूछा, तुम हर बार मुझे अवॉइड क्यों करती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूं? रिहाना ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हें समझना होगा अजय, मेरी जिम्मेदारियां तुम्हारे फैंसी डिनर्स और लॉन्ग ड्राइव से बड़ी हैं। अजय ने तंज कसा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं रिहाना, लेकिन शायद तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कद्र नहीं। रिहाना ने कहा, और शायद तुम्हें मेरी जिंदगी की सच्चाइयां समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिहाना ने फोन काट दिया। यह उनका पहला बड़ा झगड़ा था। उस रात रिहाना अपनी मां के पास बैठी थी। उनकी तबीयत और खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि जल्द ही एक बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो? रिहाना ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं मां, सब ठीक है। लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अजय से प्यार करे, जब उसकी अपनी जिंदगी ही एक जंग बन चुकी थी। अजय को एहसास हो गया था कि उसने रिहाना से ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी। अगली सुबह वो ब्रू एंड ब्लिस पहुंचा, लेकिन रिहाना वहां नहीं थी। उसने कैफे के मैनेजर से पूछा तो पता चला कि रिहाना ने छुट्टी ली है। अजय तुरंत उसके घर पहुंच गया। रिहाना हैरान रह गई उसे अपनी दहलीज पर देखकर। उसने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? अजय ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है और शायद तुम्हें भी मेरी। रिहाना चुप रही। वो चाहती थी कि अजय उसकी जिंदगी की उलझनों को समझे, लेकिन साथ ही उसे डर था कि उसकी परेशानियां अजय को और दूर न कर दें। अजय ने फैसला किया कि वो रिहाना की जिंदगी की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेगा। उसने उसे अपनी कार में बिठाया और कहा, आज कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। अजय उसे दिल्ली के पुराने हिस्सों में ले गया। दोनों ने स्ट्रीट फूड खाया, छोटी छोटी गलियों में घूमे और बच्चों के साथ पतंग उड़ाई। उस शाम जब दोनों एक झील के किनारे बैठे थे तो अजय ने कहा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया को पूरा करना चाहता हूं। रिहाना ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरी दुनिया नहीं समझ सकते अजय। तुमने सब कुछ आसानी से पाया है और मेरी जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिला। अजय ने पूछा, तो क्या तुम मुझे मौका नहीं दोगी? रिहाना ने धीरे से कहा, शायद। उसकी नीली आंखें उस पल खुशी और दुख का मिला जुला इशारा कर रही थी। अजय और रिहाना के इस नए बंधन में हर दिन कुछ और मजबूती आती जा रही थी, लेकिन रिहाना के अंदर
एक डर लगातार बना हुआ था। उसे लगता था कि उनकी दुनिया का फर्क और उसकी जिंदगी की मुश्किलें उनके रिश्ते को कभी भी खत्म कर सकती हैं। उधर अजय ने फैसला किया कि वो रिहाना की परेशानियों का हिस्सा बनेगा, लेकिन उसे यह भी पता नहीं था कि उसकी खुद की जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। अजय और रिहाना के बीच का रिश्ता अब एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका था, जहां अजय पूरी तरह से अपना दिल और वक्त रिहाना के लिए डेडिकेट कर रहा था। वहीं रिहाना अपनी जिम्मेदारियों की वजह से उसे अपने करीब आने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी जिंदगियों का फर्क धीरे धीरे उनके रिश्ते को परखने लगा था। एक शाम जब अजय अपने ऑफिस में मीटिंग खत्म कर रहा था, तब उसके डैड कुणाल खरवार अचानक वहां आ पहुंचे। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या सुन रहा हूं मैं? तुम किसी मिडिल क्लास लड़की के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अजय ने शांत रहते हुए जवाब दिया, वो लड़की मेरे लिए सिर्फ वक्त नहीं, मेरी जिंदगी है। कुणाल ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें अपनी क्लास और परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं है। हमारी दुनिया में ऐसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं होती। अजय ने पहली बार अपने डैड के सामने आवाज ऊंची की। पैसे और क्लास से प्यार नहीं नापा जाता, और रिहाना उससे कहीं ज्यादा है, जितना आप समझ सकते हैं। कुणाल खरवार ने कड़ी आवाज में कहा, अगर तुमने उस लड़की को नहीं छोड़ा तो तुम अपना ये बिजनेस और हमारी फैमिली से जुड़ी हर चीज खो दोगे। अजय के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी और कहा, मैं अपने फैसले पर अडिग हूं। रिहाना मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ रिहाना की जिंदगी में भी तूफान खड़ा होने वाला था। उसकी मां की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी के बिना उनकी जान बचाना मुश्किल है। रिहाना के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं था। वहीं अजय ने यह सब सुन लिया। उसने रिहाना से कहा, तुम्हारी मां की सर्जरी के पैसे मैं दूंगा, तुम्हें बस हां कहना होगा। रिहाना की आंखों में गुस्सा और बेबसी का मेल था। उसने कहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता अजय? मैं अपनी जिंदगी में किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अजय ने कहा, यह एहसान नहीं है रिहाना, यह मेरा प्यार है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। रिहाना ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, और यही तुम्हारी गलती है। तुम्हें लगता है कि हर चीज पैसे से हल हो सकती है, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारा पैसा मेरी प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। उस रात के बाद रिहाना ने अजय से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने बू एंड ब्लिस में छुट्टी ले ली और अपने परिवार पर ध्यान देने लगी। अजय उसे बार बार कॉल करता, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। अजय ने महसूस किया कि उसका घमंड और उसका तरीका, जिसे वो प्यार समझता था, शायद रिहाना की स्वाभिमानी सोच से मेल नहीं खाता। 2 हफ्ते बाद एक दिन रिहाना ने अपने घर के बाहर एक बड़ा लिफाफा देखा। उसने उसे खोला तो पता चला कि उसकी मां की सर्जरी के सारे खर्चे पहले ही भर दिए गए थे। वो जानती थी कि यह अजय का काम था। वो गुस्से में अजय के घर पहुंची। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने कहा था कि मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगी। अजय ने शांत रहते हुए कहा, तुम्हारी मां की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कैसे देखती हो। रिहाना कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, अजय, तुम्हारे इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच अलग है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अजय ने धीमे स्वर में पूछा, तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहती हो? रिहाना ने कहा, यह रिश्ता हमारी दुनिया का सामना नहीं कर पाएगा। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूं। मैं और नहीं खोना चाहती। और वहां से चली गई। रिहाना के जाने के बाद अजय की जिंदगी बदल गई। उसने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन वो रिहाना की कमी महसूस करता रहा। वहीं रिहाना ने अपनी मां की सर्जरी करवाई और जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी छोटी बहन की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद अजय और रिहाना की मुलाकात एक मॉल में हुई। अजय ने पूछा, कैसी हो? रिहाना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूं। और तुम? अजय ने ईमानदारी से कहा, ठीक हूं।
लेकिन तुम हमेशा याद आती हो। रिहाना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें हमेशा याद रहूंगी। लेकिन हमारी कहानी शायद यहीं इसी तरह से खत्म होनी थी। रिहाना और अजय की आखिरी मुलाकात के बाद दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों के दिलों में एक खालीपन था जिसे न वक्त भर पा रहा था और न ही उनके आसपास की दुनिया। अजय ने खुद को पूरी तरह बिजनेस में झोंक दिया। अब वो वही घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड इंसान बन चुका था जो रिहाना से मिलने से पहले हुआ करता था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक अब गायब थी। वहीं रिहाना ने भी अपने जीवन की जिम्मेदारियों में खुद को डुबो लिया। एक दिन अजय के ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। तभी उसके पर्सनल असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया। सर, आपकी मां का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। अजय तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी मां आईसीयू में थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत क्रिटिकल है। इस हादसे ने अजय को झकझोर कर रख दिया। अपने परिवार से, खासकर अपनी मां से वो हमेशा थोड़ा दूर ही रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। उसने सोचा, क्या मैं भी रिहाना से दूर होकर वही गलती कर रहा हूं? क्या सच में उसे खोना मेरी डेस्टिनी है? उधर रिहाना की जिंदगी में भी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी मां की सर्जरी तो हो चुकी थी, लेकिन अब उनकी सेहत फिर से गिरने लगी थी। दवाइयों का खर्च और बहन की पढ़ाई की फीस का इंतजाम करना रिहाना के लिए मुश्किल हो रहा था। एक दिन बू एंड ब्लिस में उसकी सहकर्मी ने पूछा, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो गई हो रिहाना? पहले तुम इतनी खुश और जिंदा दिल रहती थी। रिहाना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिंदगी ने सिखा दिया है कि खुशियां अक्सर पल भर की होती हैं। रिहाना अपनी मां की दवाइयां खरीदने के लिए एक फार्मेसी पर गई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने अजय खड़ा था। दोनों की आंखें मिली और कुछ देर तक दोनों खामोश खड़े रहे। अजय ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। कैसी हो? रिहाना ने धीरे से पूछा। ठीक हूं, और तुम? अजय ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ कहा, ठीक होने का नाटक कर रहा हूं। शायद हम दोनों यही कर रहे हैं। रिहाना ने उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं। अजय ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन क्या यह अधूरापन हमें जीने देगा? रिहाना कुछ नहीं कह पाई। वो दवाइयां लेकर वहां से चली गई, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उस रात अजय ने फैसला किया कि वो रिहाना को फिर से अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेगा। उसने उसके घर जाने की सोची। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रिहाना अपने घर के बाहर बैठी थी, हाथ में चाय का कप और आंखों में थकान। अजय ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रिहाना ने उसे अंदर आने दिया। अजय ने पूछा, तुम्हारी मां की तबीयत कैसी है? रिहाना ने जवाब दिया, अब ठीक है, लेकिन जिंदगी की यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, रिहाना, मैं जानता हूं कि हमने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। रिहाना ने सच्चाई से कहा, अजय, मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच जो फर्क है वो हमें कभी साथ नहीं आने देगा। उसके बाद अजय वहां से लौट आया। कुछ हफ्ते बाद एक शाम अजय को रिहाना का कॉल आया। उसने कहा, अजय, मुझे तुमसे मिलना है। दोनों उसी झील के किनारे मिले जहां उन्होंने अपनी पहली खास मुलाकात की थी। रिहाना ने कहा, मैंने बहुत सोचा अजय, और मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। अजय ने उसकी तरफ देखा, क्या हम इसे बदल नहीं सकते रिहाना? रिहाना ने कहा, शायद कुछ चीजें किस्मत में नहीं होती। तुम मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा हो, लेकिन कुछ लम्हे सिर्फ यादें बनकर रह जाते हैं। अजय ने उसकी बातों को समझने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात रिहाना ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी किसी को प्यार करना उसे छोड़ने का नाम भी होता है। अजय मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमेशा मेरे दिल में रहेगा, लेकिन हमारी राहें अलग हैं और शायद यही सही है। उसी रात अजय ने अपनी मां के पास बैठते हुए सोचा, शायद सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, शायद उसे बस महसूस करने का नाम है।
रिहाना मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद रहेगी। कई साल बीत चुके थे। बू एंड ब्लिस की वो पुरानी दीवारें अब चमचमाते पोस्टरों से ढकी हुई थी, लेकिन अजय के दिल में वही पुरानी यादें बसती थीं। वो अक्सर उस जगह आता, उस टेबल पर बैठता जहां कभी रिहाना उसे कॉफी सर्व करती थी। उसकी यादों में रिहाना की नीली आंखें और उनकी गहराई अब भी वैसी ही जिंदा थी। एक दिन अजय कॉफी शॉप के पास की सड़क से गुजर रहा था। सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे। उसने देखा वहां एक लड़की सफेद छड़ी के सहारे खड़ी थी। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंखें वो बंद थी। अजय के कदम ठिठक गए। उसके दिल ने कहा, ये वही है। उसने पास जाकर धीमे से कहा, रिहाना। रिहाना ने उसका नाम सुनकर रुकते हुए पूछा, कौन? उसकी आवाज में हल्की झिझक और एक पुरानी पहचान की हलचल थी। उसने कहा, मैं अजय। उसके शब्दों ने रिहाना को जैसे एक पल के लिए रोक दिया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम इतने साल बाद मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अजय ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे दूर होकर कभी खुश नहीं रह सका। लेकिन तुम्हारी आंखें, इन्हें क्या हुआ रिहाना? उसकी आवाज में दर्द था। रिहाना ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं, मैंने जो किया वो जरूरी था। अजय ने जल्दी से पूछा, क्या मतलब? रिहाना ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया, लेकिन उसकी आंखों में अब वो नीली रोशनी नहीं थी। मां की सर्जरी और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। मैंने अपनी आंखें डोनेट कर दी। अब किसी और की दुनिया उन नीले रंगों से भरी हुई है। अजय के दिल में एक टीस उठी। तुमने खुद को क्यों तकलीफ दी रिहाना? तुम्हें मुझसे हेल्प मांगनी चाहिए थी। रिहाना ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हेल्प से मेरी आत्मा का वजन बढ़ जाता। मैं हमेशा तुम्हारे एहसान के बोझ तले जीती और मुझे अपने फैसले खुद लेने की आदत है। अजय ने उसकी चिन्ह को हथके से ऊपर उठाया। तुम्हारी ये जिद मुझे हमेशा हराती रही है, लेकिन इस बार नहीं। अजय ने उसका हाथ थामा और कहा, रिहाना, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया, लेकिन आज समझ गया हूं कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी बड़ी थी। तुमने अपनी दुनिया की रोशनी खो दी और मेरी दुनिया में अंधेरा छोड़ गई। लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें इन अंधेरों में अकेला नहीं छोड़ सकता। रिहाना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी बंद आंखों के पीछे एक गहरी बेचैनी थी। उसने कहा, अजय, तुम्हारे पास सब कुछ है, एक खुशहाल जिंदगी, नाम, पैसा। मुझे साथ लेकर तुम सिर्फ तकलीफें खरीदोगे। अजय ने उसका दूसरा हाथ भी थाम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं बिना तकलीफों के खुश हूं? मेरी खुशी तुम हो रिहाना, और अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। रिहाना ने पहली बार खुद को उसके आलिंगन में ढीला छोड़ दिया। उसकी बंद आंखों से आंसू बह निकले। उस रात झील के किनारे दोनों बैठे थे। रिहाना ने अपनी छड़ी अपने पास रख दी और अजय का हाथ थाम लिया। तुम्हें मुझसे मोहब्बत सिर्फ मेरी आंखों की वजह से थी, और अब जब वो नहीं रही, अजय ने कहा, मुझे मोहब्बत तुम्हारी आत्मा से है रिहाना, और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। रिहाना ने पहली बार महसूस किया कि अजय की मोहब्बत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसने पूछा, तुम्हें मेरे अंधेरों से डर नहीं लगेगा? अजय ने जवाब दिया, तुम्हारे अंधेरे अब मेरी जिंदगी की रोशनी बनेंगे। कुछ हफ्तों बाद रिहाना ने अजय का साथ एक्सेप्ट कर लिया। अब वो उसकी आंखें बन चुका था। वो उसे दुनिया दिखाता, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने उसे अपने प्यार से हर दिन यह एहसास दिलाया कि वो अब अकेली नहीं है। रिहाना की जिंदगी में पहली बार उसने महसूस किया कि उसने जो खोया था, उसे कहीं ज्यादा उसे वापस मिल गया है। और अजय के लिए उसकी अधूरी जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी। उनकी कहानी अधूरी नहीं रही। वो दोनों अपनी अपनी खामियों के साथ, अपने दर्द के साथ और अपनी मोहब्बत के साथ एक हो गए। फ्रेंड्स, प्यार वो नहीं जो हमें परफेक्ट बनाए, बल्कि वो है जो हमारे अंधेरों को रोशनी में बदल दे। और यहां पर अजय ने जो रिहाना से प्यार किया, वह केवल एक शरीर की भूख नहीं थी, बल्कि वह में रियल प्यार था। मुझे लगा नहीं था कि मेरा इतना अमीर और घमंडी बिगड़ैल दोस्त किसी लड़की के चक्कर में इतना बावरा हो सकता है। क्योंकि यार देखो, इन लोगों के पास ना पैसे की कोई कमी होती नहीं है। ये अपने शरीर की भूख जहां मिटाना चाहिए वहां मिटा सकते हैं।
और एक से एक आलीशान चीजें इनको मिल सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपने मन को जो समझाया है ना, ये समझो कि उसके दिल ने जो कहा है ना, वह उसने किया है। और एक्चुअल में ये तभी होता है जब आपके दिल के अंदर किसी दूसरे के लिए सच्चा प्यार उमड़ता हो, आपकी धड़कन केवल उसके लिए धड़कती हो, और आपके दिमाग में सुबह शाम सोते वक्त केवल वही घूम रही हो। और अजय के साथ बिल्कुल यहां पर ऐसा ही हो रहा था। अच्छा, तुम्हें मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? मैंने सुना तो दिया यार, पर पता नहीं आपको पसंद आती है या नहीं आती। और आपको सच बताऊं, अभी ये अपनी अभी दूसरी वीडियो है, और मुझे पता भी नहीं है कि यार मैं जो कर रहा हूं ये किसी को पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा। कितने लोग हैं जो शायद यहां तक इस स्टोरी को सुन रहे होंगे, मुझे ये तक अंदाजा नहीं है भाई। और फिर भी देखो, मैं लगा पड़ा हूं, फिर भी अगर कोई सुन रहा है ना भाई यहां तक, मुझे वैसे यकीन तो कम ही है कि यहां पर कोई सुन पा रहा होगा, लेकिन अगर सुन रहा हो ना तो यार एक बार कमेंट में लिखो ना यार कि हाँ भाई हम सुन रहे थे यहां तक। कम से मुझे पता तो रहे ना यार कि कोई अपना भी है जो इतनी आखिर तक मेरी बातों को सुनता है। और देखो यार, मेरी बातें इतनी वैसे नहीं है कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े यार। मैं तो खुद मतलब आपके जैसा हूं, बिना किसी मतलब के सीधे तरीके से बात कर रहा हूं आपसे। अच्छा, तो अभी मैं जाता हूं थोड़ा रेस्ट करने, थक गया हूं बहुत ज्यादा, और देखता हूं आपके लिए कोई नई स्टोरी लेकर के आता हूं बहुत जल्दी।